खबर राजसमंद से है, जहां पर जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने पीपरडा गांव में कोरोना जागरूकता रैली को हरी झंडी लगाकर रवाना किया। इसके बाद कानादेव का गुडा गांव में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में भी मंत्री आंजना ने भाग लिया और पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री उदयलाल आंजना ने पीपरडा में दुकानों का लोकार्पण किया और सहकारिता पोस्टर का विमोचन भी किया। वहीं जोधपुर के ओसिया में विधायक दिव्या मदेरणा ने जनसुनवाई की और सभी ग्रामीणों की एक एक करके समस्याओं को जाना। साथ ही में संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। जनसुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याएं सड़क, बिजली और पानी से संबंधित पाई गई। ऐसे में विधायक ने भी अधिकारियों से गंभीरता से समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम रतनलाल रेगर और विकास अधिकारी महेश चौधरी सहित कई अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। खबर टॉक के देवली से है, जहां आवा गांव में पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने किसान सम्मेलन को वर्चुअल रैली कर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ परंपरागत कृषि से किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकती। परंपरागत कृषि के साथ किसानों को एकीकृत कृषि की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि एक और किसान के पास सीमित भूमि है। मोदी जी का विजन 2022 तक दुगनी हो, इसके ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन ग्रीन्स नाम से एक लॉन्च किया है और उसके अंतर्गत एक अच्छा सा बजट देके लगभग 500 करोड़ से ज्यादा फल और सब्जियों को प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि लोकल टू ग्लोबल का जो विजन है, ये तभी होगा जब राजस्थान में लोकल लेवल पे पैदा होने वाली जिन्स जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी डिमांड है, इस ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ में किसान को शीत भंडार या स्टोरेज की व्यवस्था, कोल्ड चेन और इसके अलावा प्रोसेसिंग करने के लिए जैसे रेडी टू ईट जैसी सब्जियों का भी यहाँ पर पैकिंग किया जा सके, इसलिए किसान इन सारी योजनाओं को अपनाएगा। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी बूंदी के नैनवा दौरे पर रहे। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने के राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10-10 करोड़ की लागत से राजस्थान में 8 उत्कृष्टता केंद्र चालू किए, जिसमें किसानों को राहत दी गई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार की अनदेखी के चलते उत्कृष्टता केंद्रों पर किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया गया। इसके चलते ये दम तोड़ रहे हैं, तो वही किसानों को उन्नत बीज के पौधे भी नहीं मिल पा रहे। सीकर के खंडेला कस्बे की ग्राम पंचायत जाजोद में कृषि विभाग की ओर से टिड्डी नियंत्रण जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कृषि पर्यवेक्षक दीपाराम चौधरी ने कृषक मित्र और पंचायत के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसानों को टिड्डी नियंत्रण के साथ खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी दी। इस दौरान किसानों को बताया गया कि टिड्डी हमले से पूर्व क्या करना चाहिए। तो वहीं इस दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। खबर पाली के रायपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालपुरा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने उनके नेतृत्व में ग्राम लिम्बाला में मनरेगा श्रमिकों का परीक्षण किया गया, जिसमें आवश्यक दवाइयां भी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के आह्वान पर कोरोना महामारी के बचाव के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मनरेगा स्थल अस्पताल से दूर होने के कारण श्रमिक समय पर अपनी जांच नहीं करा पाते। इसी को देखते हुए नरेगा स्थलों पर जाकर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का फैसला लिया गया।
प्रदेश के कई हिस्सों में चल रहे पेयजल संकट के बीच पाली के सुमेरपुर से राहत की खबर सामने आई है। पावा गांव स्थित बावरी और मीणा समाज की ढानी में काफी समय से पेयजल का संकट चल रहा है। ग्रामीणों की ओर से कई बार जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत से समस्या समाधान की मांग भी की गई, जो कि अब पूरी हो गई है। सरपंच करुणा राजपुरोहित ने चुनाव के पहले जो वादा ग्रामीणों से किया था, उसे अब पूरा कर दिया है। दरअसल सरपंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विकास अधिकारी और साथ ही में जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया। इसके बाद पाइपलाइन डालने का वहां कार्य किया गया, जिससे कि अब ग्रामीणों को पेयजल संकट से छुटकारा मिल गया है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर स्थित 50 जीबी गांव में ग्रामीणों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। कई दफा शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं समस्या समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने युवा एकता संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। वहीं चूरू के सुजानगढ़ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान गाइडलाइन की पालना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क लगाया था और ना ही कोरोना से बचाव के लिए कोई सावधानी बरती। तो वहीं राजेंद्र राठौर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां विधायक साफिया जुबैर ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक साफिया जुबैर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को जब भी विवादित बयान दिलाने की आवश्यकता होती है तो इसके लिए ज्ञानदेव आहूजा से कह देते हैं। विधायक ने यहां तक कह दिया कि लॉकडाउन के कारण मंदी चल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ करना पड़ रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है, जिससे कि उपखंड प्रशासन और चिकित्सा महकमा फिर से अलर्ट हो गया है। एहतियात के तौर पर कस्बे की दुकानों को बंद कराया गया और आरएससी पुलिस के जवानों को वहां तैनात किया गया। इसी के साथ प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। दरअसल सिलौर गांव में कोरोना संक्रमित मिला है। इसके अलावा सब्जी मंडी के बाहर ठेला लगाने वाले 5 लोग कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में सब्जी मंडी से 200 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां 10वीं बोर्ड की शेष 2 परीक्षाएं आयोजित की गई। बोर्ड परीक्षा के प्रभारी अशोक सोरडिया ने बताया कि सोमवार को 17 परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 3261 विद्यार्थी नामांकित थे। इनमें से 69 स्टूडेंट्स जो थे वो अनुपस्थित रहे। इसके अलावा 3192 परीक्षा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया, साथ ही स्टूडेंट से भी गाइडलाइंस का पालन करवाया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीन निर्देशानुसार आज 29 तारीख को स्थानीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा से पूर्व पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करवाया गया है। साथ ही आने वाले हर परीक्षार्थी को पहले हाथ धुलवाया गया, सैनिटाइज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया। और खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां कोविड-19 को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। सिद्धिविनायक मंदिर से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस मौके पर
एएसपी सीताराम ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर निर्देश दिया जा रहा है। इस दौरान एएसपी सीताराम माहिज, सभापति सिकंदर अली खिलजी, आयुक्त बसंत कुमार सैनी, सीआई मनोज इत्यादि उपस्थित रहे। खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शेष बची हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर सैकड़ों छात्रों का हुजूम एक साथ खड़ा नजर आया। इसमें जो अधिकांश परीक्षार्थी थे वो तो बगैर मास्क के ही वहां दिखाई दिए। इसके अलावा स्कूल प्रशासन की ओर से मुख्य द्वार पर साबुन, पानी और ना तो सैनिटाइजर की ही कोई व्यवस्था की गई। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर कोरोना की एडवाइजरी का जायजा लेने पहुंची जब A1 की टीम वहां पहुंची तो उसे देखकर स्कूल का प्रशासन मुस्तैद हो चला और आनन फानन में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और परीक्षार्थियों के चेहरे पर मास्क लगाने का कार्य शुरू किया। हालांकि परीक्षा से पूर्व चिकित्सा विभाग की टीम ने सभी परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग तो कराई थी। खबर झालावाड़ के सारोला से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 10वीं बोर्ड की शेष बचे पेपर परीक्षा आयोजित हुई। स्कूल में छात्रों को समय से पहले प्रवेश दिया गया, जिसके बाद मेडिकल की टीम ने छात्रों की स्क्रीनिंग की और सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए। इसी के साथ परीक्षा कक्ष में मास्क अनिवार्य किया गया और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। आपको बता दें कि स्कूल में करीब 258 छात्रों ने सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दी। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुई 10वीं की परीक्षा आयोजित हुई। जिले में 185 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षाएं आयोजित हुई। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले बुलाया गया और चिकित्सा विभाग की टीम ने वहां स्क्रीनिंग की। तो वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को देखते हुए 2 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अब खबर डूंगरपुर के आसपुर से है, जहां पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या और विधायक गोपी मीणा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए 10वीं कक्षा के इतिहास पुस्तक में महाराणा प्रताप संबंधित कंटेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया और भूल में सुधार की मांग की है। डूंगरपुर के आसपुर से है, जहां कार्यकारिणी गठन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप लगाया। इसी के साथ कहा कि राजपूत पाटीदार समाज का बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद दोनों समाजों की अनदेखी की जा रही है, जिसका जो खामियाजा है वो आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सेल टैक्स अधिकारी पवन कुमार आहूजा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। कार्रवाई घड़साना निवासी प्रेम कुमार की शिकायत पर की गई, जिसकी घड़साना में दाता फर्नीचर के नाम से शॉप है। आरोपी पवन कुमार कार्रवाई की धमकी देकर 25,000 रुपए की मांग कर रहा था। तो इस मामले में आरोपी 15,000 रुपए तो पूर्व में ही ले चुका था, लेकिन शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खरौली गांव की पुलिया के पास ये कार्रवाई की। इसमें बदमाश के कब्जे से 315 बोर के एक अवैध देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ओम सिंह मीणा इलाके में वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। इसके खिलाफ चोरी, हत्या के प्रयास, लूट और अपहरण जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं। राजसमंद के भीम कस्बे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बल्ली जैसा खेड़ा गांव की है, जहां पर एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी है। पाली के सुमेरपुर में बजरी माफिया के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद साटेराव पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उप निरीक्षक ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगस्त के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। खबर भीलवाड़ा के पालड़ी से है, जहां पर राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 7 बाल अपचारी फरार हो गए। संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक हेमंत खटीक ने बताया कि 7 बाल अपचारी गार्ड से धक्का मुक्की करके फरार हो गए। इस समय होमगार्ड के जवान जोगेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और रोहित कुमार ड्यूटी दे रहे थे। जानकारी के अनुसार बाल अपचारियों पर 302, 376, 379 धाराओं के साथ कई संगीन मामले लगे हुए हैं। इनमें से एक बाल अपचारी को कोठारी नदी में ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। इसके अलावा 6 अन्य भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश सदर पुलिस और सामाजिक न्याय और अधिकारिता की टीम फिलहाल कर रही है। मिली कि मुझे कि 7 बच्चे बाल सेपरेशन के प्लान कर गए थे और होमगार्ड उसमें ड्यूटी पे थे। जो 3 होमगार्ड थे वो ड्यूटी पे, जोगेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और रोहित कुमार। तो बात फर्स्ट दस्तिया में जब मेरे संज्ञान में आया जानकारी पूरी, तो इससे एक बात साफ होती है कि यहाँ होमगार्ड की थोड़ी चुभ रही है और इसके कारण क्या है कि वो भागने में सफल रहे, जिसमें से तत्काल होमगार्ड के जवान ने और हमारे केयर टेकर मिस्टर वीरेंद्र सिंह ने अपनी सूझबूझ से क्या एक बालक को तो पकड़ लिया है। खबर भीलवाड़ा के कोतरी इलाके से है, जहां गिरिडिया ग्राम पंचायत की महिला उप सरपंच सहित उसके परिजनों पर करीब 8-9 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने उप सरपंच की कार में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाई। उप सरपंच मनसा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि वो परिवार सहित रिश्तेदारी में जाकर वापस लौट रही थी। रास्ते में सालरिया गांव के पास हमलावरों ने रास्ता रोककर सरिये और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया और इस दौरान गाड़ी के चारों तरफ के शीशे भी फोड़ दिए, जिससे गाड़ी में सवार लोगों को हल्की चोटें आई है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र से है, जहां बिलास गांव में स्थित कुएं में कीटनाशक पदार्थ मिलाने का मामला सामने आया। ग्रामीण इस कुएं का पानी पीने में कार्य लेते हैं। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है इस बात को लेकर। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से कीटनाशक दवा की 2 डिब्बी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू के मंडावा में एक बाइक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक संजय सैनी पकौड़ियों की ढानी का निवासी था और एक निजी अस्पताल में चिकित्सक थे।
खबर जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके से है, जहां पापड़ वाले हनुमान जी के पास वन विभाग की करीब 1200 बीघा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से पक्के और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और साथ ही में भूमाफियाओं से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान डीएफओ सुदर्शन शर्मा, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।